हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। और आज हम गौर करेंगे और सीखेंगे एक कलीसिया के बारे में। इस कलीसिया का नाम है थवातीरा की कलीसिया। क्या ये नाम जो है ये यूनानी नाम है थवातीरा। तो हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत से इस कलीसिया का नाम है थवातीरा की कलीसिया। कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कहता है कि थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, तो कौन सी कलीसिया है? थवातीरा की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख। और हमने सीखा कि फरिश्ता कौन है? पासबान पादरी जो है, पास्टर जो है, वो कलीसिया का फरिश्ता है। फरिश्ता क्या काम करता है? मैंने याद आपको करवाया था कि कलीसिया का जो फरिश्ता है या आम फरिश्ता जो है वो पैगाम पहुंचाता है, और कलीसिया का जो पास्टर है, पासबान है, पादरी साहब है, वो भी पैगाम सुनाते। खुदा का खादम पादरी साहब पासबान कि उसको ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है। इस कलीसिया का जो खास नाम है वो है गुमराह कलीसिया। ये गुमराह क्यों होती थी? खुसूसी नाम है इसका गुमराह कलीसिया, क्योंकि इस कलीसिया में गुमराही बहुत फैल गई थी। जो भी उस्ताद आ रहा है, जो भी सराहने वाला आ रहा है, हर एक को वेलकम। और आजकल हमारे मौजूदा कलीसिया निज़ाम है उसमें भी ऐसे हो रहा है। कोई भी पादरी साहब आ जाए, बाइबल पकड़ी हो, हमारा दरवाजा नॉक करे, हम डरते डरते उसे बुला लेते हैं। एक कम इल्मी कि अगर वो शख्स आ गया या ना दिया तो फिर नाराज ना होता क्या है, बात 10-20 से शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्यार उससे बढ़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके खानदान में आकर आपको खुदा के कलाम की तालीम से दूर करता जाता है। और ये सब कुछ भी तवातीरा की कलीसिया के साथ हुआ। और इस कलीसिया को जो खुसूसी नाम दिया गया है, ये कलीसिया गुमराह कलीसिया थी। कलाम में अमेजिश करने वाले, मिलावट। कलाम में अमेजिश क्या है? मिलावट है। और वो क्या होती है? किसी को पता क्या होती है? लड़कियों में से गलत तालीम, असल तालीम से भटक कर बिदती तालीम की तरफ चले गए थे। कलाम में अमेजिश करने वाले। इस कलीसिया के अंदर ये कलीसिया गुमराह कलीसिया थी, इसका खुसूसी नाम जो है। और ये कलाम में अमेजिश करते थे, अपनी तरफ से नई नई बातें शामिल कर लेते थे। और एक बात बड़ी आजकल मशहूर हुई है, पादिसबान कहते हैं सब दुआ में आंखें बंद करें, खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। कलाम कहता है, पूरी बाइबल में नहीं लिखा कहीं कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। खुदा का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन डराने के लिए लोगों को। और ये भी अमेजिश है। फिर ऐसी ऐसी बातें जो हमें हर रोज सुनने को मिलती, हवाला लेने पूछ रहे है ही नहीं। क्यों ऐसे कहते हैं? ताकि लोग जो है ना, हम ऐसे कहेंगे कि कलाम में लिखा तो लोग डर के हमारी आंखें बंद करेंगे। भाई आप लोगों को किसी और तरीके से समझाएं, लेकिन कलाम को तो ना, उसमें तो अमेजिश ना करें। इस कलीसिया का मसला ये था, तवातीरा की कलीसिया जो है ये एक गुमराह कलीसिया बन गई थी और ये कलाम में अमेजिश करती है। तो खुदावन यीशु मसीह जो है, जब वो इस कलीसिया के साथ बात करता है तो वो अपना नाम जो इस्तेमाल करता है, वो ये कहता है कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं। किसकी मानिद है? आग के शोला की मानिद है। और पाँव खालिस पीतल की मानिद हैं। आंखें आग के शोला की मानिद। आंखें जो हैं, आंखें जाहिर करती हैं उसके गजब को। जब किसी की आंखें लाल हो तो हम क्या कहते हैं? बड़ा गुस्से में। आंखें, कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें जो हैं वो आग के शोला की मानिद है। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो अब जब कलीसिया से बात कर रहा है तो वो गजबनाक है। आंखें आग के शोला की मानिद है। खुदावंद उन लोगों के साथ जो गुमराह हैं, उनके साथ जो कलाम में अमेजिश कर कि खुदावंद अब जब आएगा तो उसकी आंखों से उनके लिए मोहब्बत नहीं छलक रही होगी, बल्कि खुदावंद गजबनाक होकर आएगा। और दूसरी बात जो कलाम में लिखी है कि उसके पाँव खालिस पीतल की मानिद है। पाँव किसकी मानिद है? खालिस पीतल की मानिद। और याद है कलीसिया के बारे में हमने देखा कि पीतल क्या है? बलि के ऊपर जो सांप लटकाया था बियाबान में, वो कौन सा सांप था? पीतल का। जो कोई भी उसको देखता था, असल में जो पीतल का सांप है, ये पीतल है, ये भी खुदा के गजब और अदालत को जाहिर करती है कि खुदा अदालत करता है। अगर कोई खुदा के खिलाफ जाता है तो पीतल जो है, पाँव पीतल के, इसका मतलब है कि खुदा जो है वो गजबनाक है और वो अदालत करता है। खुदा अदालत करता है। वहां पर भी बियाबान में खुदा ने अदालत की, और अब भी जब यीशु इस दुनिया में दोबारा आने वाला है तो वो अदालत करेगा। लिखा है कि थवातीरा की कलीसिया को फरिश्ता को ये लिख, थवातीरा की कलीसिया गुमराह कलीसिया,
कलाम में अमेजिश करने वाली कलीसिया, खुदावंद कहता है, उन्हें कहा कि बेटा, खुदा का बेटा जो है उसकी आंखें अब आग के शोला की मानी, यानी गजबनाक है, पाँव पीतल के, लेकिन अब वो, पहले तो वो एक बच्चा बनकर आया, लेकिन अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है। खुदा उनकी अदालत करेगा। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को जानता हूं। कितनी चीजें जी? कामों, मोहब्बत, ईमान, खिदमत, सब्र, 5 बातें उसको पता है। और वो तारीफी अल्फाज क्या है कि मैं तेरे कामों को, और आगे क्या लिखा है, मैं तेरे कामों को, मोहब्बत को, ईमान को, खिदमत को और सब्र को जानता हूं। 5 बातें हैं। खुदावंद को पता है कि हम खुदावंद के लिए काम क्या कर रहे हैं। आज भी, आज आप जो बैठकर पढ़ रहे हैं, खुदा को भी पता है कि ये काम मेरे लिए कर रहे हैं, कि मेरे कलाम को सीखने के लिए। वो हमारी इस मोहब्बत से, जो हम गर्मी के मौसम में बैठकर जाहिर करें, खुदावंद इससे वाकिफ है। और तीसरी बात ये कि हमारा ईमान और वो खिदमत जो हम खुदावंद की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद इससे वाकिफ है। और सबसे बढ़कर ये कि वो हमारे सब्र से भी वाकिफ है। तवातीरा की जो कलीसिया है, इस कलीसिया की हिस्ट्री पर, तारीख पर जब हम गौर करते हैं, मैं थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ, चीजों को समझने में मदद करता है। तवातीरा जो है 7 शहरों में जो 7 कलीसिया हैं, इनमें सबसे छोटा शहर था, लेकिन सबसे छोटे शहर को खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे लंबा खत लिखा है। और ये शहर जो है पुरगमन और उसके साथ सरदीस की जो कलीसिया है उसके दरमियान में था। पुरगमन शहर से ये 30 मील के फासले पर था, और पुरगमन शहर और सरदीस दोनों 30-30 मील के फासले पर थे इस कलीसिया से, तवातीरा से। तवातीरा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले 390 साल पहले, कबल मसीह जो है ये शहर वजूद में आया। और यहाँ पर एक फौजी छावनी थी जिसको हम कैंट कहते हैं, ताकि वो यहाँ पर इसलिए कायम की गई ताकि पुरगमन शहर जो है उसकी हिफाजत की जा सके। और ये शहर जो है ये एक तजारती शहर था। और इमाल की किताब में एक औरत का जिक्र है, लुदिया उसका नाम है, और वो किरमस बेचती थी। इमाल की किताब के अंदर उसके 16वें बाब की 14वीं आयत में हमें उसका जिक्र मिलता है। और वो एक अमीर सुदागर, मसीह सुदागर थी, जिसकी वजह से जो कलाम है वो यूरोप के अंदर फैला। वो तजारत का काम करती थी, वो किरमस बेचने वाली औरत थी, लुदिया उसका नाम है। और उसकी वजह से जो खुदा का कलाम है वो यूरोप के अंदर गया, यहाँ से मशरिक से यूरोप की तरफ गया। तो ये जो फिलिपी लोग थे, रोमी जो लोग थे, ये उनकी बस्ती थी। और ये बड़ा अरसा मकदूनिया जो है, एक जगह मकदूनिया जहाँ पर पौलुस रसूल गया, ये उसका दारुल खिलाफा भी, ये शहर जो तवातीरा है ये उसका दारुल खिलाफा भी रहा। ये शहर जो है ये रंग साजी के लिए भी बड़ा मशहूर था। यहाँ पर रंग साजी के काम बड़े होते थे। और जो कलीसिया के लोग हैं, जो ईमानदार लोग थे कलीसिया के, वो भी इस माहौल से बड़े वाकिफ थे। तो ये शहर जो है ये रंग साजी के काम के लिए बड़ा मशहूर था। और जाहिर है बहुत सारे ईमानदार भी वो रंग साजी का काम करते थे। और इस शहर में जो मजदूर इत्तेहाद है उसकी बहुत बड़ी यूनियन थी उस वक्त में, और हर शहरी को उसका मेंबर बनना पड़ता था, नहीं तो उसे नौकरी नहीं मिलती थी। और मसीहों को इस वजह से अजियत भी बड़ी मिलती थी। तो जब ये तारीफी अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए इस्तेमाल करते, हमने देखा कि ये क्या कर रहे थे, करने वाले थे कलाम में अमेजिश। तो ये लोग ना सिर्फ रंगसाजी में मशहूर थे, बल्कि कलाम में भी अमेजिश करना ये शुरू हो गए थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं गजबनाक तरीके से उन्हें मिलूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं उनकी अदालत करूंगा। और फिर यीशु मसीह उनकी तारीफ भी करता है। ये नहीं कि जो कोई अच्छा काम करे खुदावंद उन्हें भूल गया। खुदावंद 5 बातों को कहता है, और वो ये कहता है, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पिछले काम जो है तेरे पहले कामों से ज्यादा हैं। पर शिकायत है, खुदावंद को शिकायत है। दूसरी बात जो हम इस कलीसिया में देखेंगे, पहली बात हमने देखी कि तारीफी अल्फाज है। दूसरी बात यह कि खुदावंद को शिकायत है। शिकायत क्या है? हर कलीसिया के साथ, सवाए सुमरना की कलीसिया के, हर कलीसिया के साथ खुदावंद को शिकायत है। इस कलीसिया के साथ भी खुदावंद को शिकायत है। दूसरे बाब की 20वीं आयत, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। पुराने अहदनामा में इस औरत एजबल जो है, इसका जिक्र मिलता है सलातीन की किताब में। ये एतबल सदानियों का बादशाह था। एतबल उसकी ये बेटी थी।
एजबल, और अगर आपने इस पे पैगाम भी चर्च पे एक दफा मैंने दिया, 2 दफा, कि एजबल जो है इसने खुदा के लोगों को बड़ा मरवाया। और एक शख्स नबूत था, जब अखियब बादशाह जिसका इसका शौहर था, वो जमीन का एक कता लेना चाहता था, जमीन का एक हिस्सा, तो एजबल ने झूठा रोजा रखवा कर, झूठी गवाहियां गुआ कर उस बंदे को जो है वो संसार करवा दिया, कत्ल करवा दिया। और फिर जब वो बंदा मर गया तो उसने अपने शौहर को कहा जा उसकी जमीन पर कब्जा कर दे। तो खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को, यानी उसकी तालीम को, उसकी बातों को, जो उस दौर में यानी पुराने अदब में थी, तूने उनको जो है उस तालीम को रहने दिया। और वो तालीम क्या थी कि वो इसराइल के खुदा पर लोगों को ईमान नहीं रखने देती थी, और वो उसके नाम लेने वालों को, उसके परस्तारों को मिटा देना चाहती थी, और वो मुख्तलिफ तरह के काम करके बनी इसराइल कौम को बुत परस्ती की तरफ लगाना चाहती थी। और खुदावन यीशु मसीह को इस कलीसिया की साथ ये शिकायत है कि इस कलीसिया में ऐसी बहुत सारी तालीमात है, एजबल तो एक नाम है, कि उस जैसी तालीमात यीशु मसीह को शिकायत है कि तूने एजबल जो है उसको रहने दिया। और वो एजबल जो है पहला सलातीन उसकी 19वें बाब की पहली 14 आयत में जिक्र मिलता है कि वो खुदा के नबियों को कत्ल करवाती थी। और एलिया जो है वो उससे छुप छुप आकर चला गया। तो कलाम में लिखा है कि जब एलिया छुप छुप आकर आया तो उसने कहा कि मैं अकेला एक नबी बचा हूं जो एजबल के आगे खड़ा हूंगा। तो खुदावन ने उसे बताया कि तू अकेला नहीं है, मैंने एजबल से या उसकी तालीम से या उसके गजब से 7,000 लोगों को अभी भी महफूज रखा है। आधे से ज्यादा नबी तो वैसे ही उसने मरवा दिए थे। और इसी तरह इस कलीसिया में भी ये शिकायत है कि एजबल की तालीम को, कभी भी किसी लड़की का नाम एजबल नहीं रखना। एजबल बड़ा गलत नाम है, बड़ा गलत किरदार है, इसने बड़े कत्ल करवाए, और इसकी मौत भी बड़ी भयानक मौत है। सलातीन की किताब में लिखा है कि शौहर मर गया, दूसरा जो बादशाह था वो शहर पर कब्जा करने के लिए आया, तो ये अपने महल की खिड़की में खड़ी थी। तो लिखा है कि वहां पर जब ये खड़ी थी, तो जब अपनी खिड़की पर खड़ी थी तो खिड़की से जो नीचे सड़क थी उसके ऊपर गिर गई, और जब वो गिरी तो उसके ऊपर से रथ जो है वो गुजर गए, उसकी अंतड़ियां जो है बाइबल में लिखा है कि वो सारी सड़क पर फैल गई। तो उसका सरी जो है सर भी फिस गया था, थोड़ा बहुत बचा, लेकिन उन्होंने उठाकर फिर भी उसे दफन कर दिया, इसलिए क्योंकि ये शहजादी है, एक बादशाह की बीवी रही है, शहजादी है, इसलिए हम इसके साथ ऐसा करेंगे। देखिए जो लोग कलीसिया में गलत तालीम देते हैं, और तालीम क्या थी गलत, जो एजबल की तालीम थी वो ये थी कि मेरे बंदों को हरामकारी कर दें, और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। देखें बुतों की कुर्बानी आज के दौर में अगर देखें तो वो क्या है, आज के दौर में ये जो गैर कौमों की कुर्बानी है, और ये सब कुछ थवातीरा की कलीसिया में भी हो रहा था। खुदावंद कहता है, यीशु कहता है कि मैं गजबनाक होकर आऊंगा, मैं अदालत करूंगा। क्यों? क्योंकि एजबल की तालीम, बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम जो है वो दे रही है, और मेरे बंदों को हरामकारी कर दें और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। ये शहर जो थवातीरा शहर है, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, ये सारा एरिया जो है रोमियो के जेर तसल्लुत था, तो मंदिरों में इस जगह पर भी ऐसा होता था। और बहुत सारे लोग जो इस कलीसिया में थे वो ये तालीम देते थे कि अगर आप जाकर वहां पर कुछ जिस्मानी फेल सरंजाम देते तो ये बुराई नहीं है, और वो कहते थे कि खुदा इससे नाराज नहीं होता। और इसी तरह जानवरों की कुर्बानियां, जो वहां पर कुर्बानियां लोग करते थे, वो कहते थे खा लेनी चाहिए। इन सब चीजों से खुदावंद को नफरत है, क्योंकि जब ऐसे काम होते हैं तो गुमराह करने वाली कलीसिया बन जाते हैं। कलाम में अमेजिश कहते हैं लोग किधर लिखा है, कट के उखाओ सोनू वाले ऐ जड़ा लिखा है, ये तो नहीं लिखा। उस वक्त कहते जी ये तो उदो यूनानी लोग होंगे सन, उन्होंने पॉलुस ने क्या, तो भाई फिर बातें और भी लिखी जो पॉलुस ने की, उनको क्यों कहते हैं? यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा है कि अगर तू ईमान लाएगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा, तो वो तो निकोदेमुस को कह रहा है, हम क्यों आज उस पर ईमान ला रहे हैं? आज ऐसे बहुत सारे हवाले लोग इस्तेमाल करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया के साथ बात करता है, शिकवा करता है और कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को, यानी उसकी तालीम को, और तालीम क्या है कि हरामकारी करो कुछ नहीं होता, बुतों की कुर्बानियां खाओ कुछ नहीं होता, कलाम में लिखा है कि तूने उसको रहने दिया। और कलाम में लिखा है कि कई बार एजबल जो है वो अपने शौहर को गुमराह करती है, और कई बार उसने ऐसा किया कि वो कौम बनी इसराइल के अंदर जो मजहबी लोग थे वो उन्हें भी हरामकारी और बुतों की कुर्बानियों की तरफ ले गई। और वजह क्या थी? क्योंकि उसे रोका नहीं गया। आज अगर कोई ऐसा तालीम देने वाला हमारे दरमियान आता है, अगर हम उसको वहीं पर मुहासबा करें, पूछें, इस कलीसिया में ऐसा नहीं था, लोग कलाम में अमेजिश कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अमेजिश करने वाले
उसमें अमेजिश करते जा रहे हैं, रंग में और रंग मिलाते जा रहे हैं, नए से नया रंग बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी उस बात को खातर में नहीं ला रहे थे। 21वीं आयत में कलाम में लिखा है, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। कलाम के मुताबिक जो एजबल है, ये गुनाह का, हकीकी गुनाह का मुजस्मा है, जो खुदा के कलाम में अमेजिश करती है और गुनाह का खमीर लगाती है। और ऐसी तालीम का प्रचार करने वाले खुदा के लोगों को बुतपरस्ती की तरफ, जादूगरी की तरफ और जनाकारी की तरफ रागब करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि लोग नापाक रस्मों में मुलव्वस हो जाते हैं। कहते जी ऐसे ऐसे करें, ये होगा। देखिए कलाम में लिखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे नबी उस्ताद खड़े होंगे कि वो भेड़ों के रूप में आएंगे, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो बातन में क्या होंगे, फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। हमें बड़ा सोचने की जरूरत है। आम लोगों को ये लोग बड़े आसानी से अपने काबू में कर लेते हैं, और यहाँ पर इस कलीसिया में भी यही हो रहा था। और पसे पर्दा ये शैतानी काम या शैतानी हरबे जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसे करने से होता क्या है कि एक मसीही जो है उसकी गवाही जो है वो खराब हो जाती है, बेअसर हो जाती है। ये लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर लेते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे कर ले तो कोई परेशानी वाली गल नहीं है। अगर आपने दुआ करानी है, आप मेरी बात को मानकर गले में, मेरे साथ भी एक दफा मैं नए नए आया, कलीसिया में एक भाई थे, उन्होंने गले में ताबीज पहना हुआ चमड़े का बनाकर। मैंने उससे पूछा कि भाई आपने ये क्यों पहना है? कहते भाई साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैंने ना तईज़बूर लिख के तो गले में डाला हुआ है। तो मैंने कहा आप तईज़बूर जुबानी याद करें। कहते जी जुबानी नहीं याद होता। मैं क्या, मैं आपको याद कराऊंगा। मैंने 2012 की बात है, मैंने उनको तईज़बूर जुबानी याद करवाया, उसके बाद ज़बूर कानवे याद करवाया उनको। और मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके गले में, आपकी बाजू पर इस चीज को ना देखूं। कलाम में कहीं पर भी नहीं लिखा। जो हवाला दिया जाता है कि तू उनको अपने गले पर, क्या लिखा है, अपने माथे पर टीकों की मानन और गले में तवीज की मानन, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको तवीज बनाकर, पहले उसका मतलब है कि जैसे वो हमारे गले में रहता है, टीका जो क्या कहते हैं उसको, टिका, वो जैसे खवातीन पहनती, जैसे वो रहता है, इस तरह हमारे जेब में गले का मतलब है कि हमारे दिल में खुदा का कलाम हो। लेकिन असी इन्होंने हमारा रंग पा ले कि जी इतने तवीज बांध लो, इधर बांध लो जी, वो क्योंकि कलाम में लिखा है कि गले में तवीज की माने दो। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां जब उसमें अमेजिश की जाती है तो फिर ऐसी ही बातें जो हैं वो सामने आती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने इसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। ये खुदावंद एजबल का नाम ले रहा है। एजबल के साथ भी ऐसा ही हुआ। कलाम में लिखा है कि जब नबूत को इसने मरवा दिया एजबल ने, तो खुदावंद ने अखीब से बात की और उसको बताया कि तेरे घर में ऐसा ये कुछ हुआ है। और कलाम में लिखा है कि अखीब जो है, जब उसने इस बात को सुना कि खुदावंद कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, जिस तरह नबूत का खून जो है वो कुत्तों ने चाटा है, तेरे साथ भी ऐसा होगा। कलाम में लिखा है कि जो अखीब है वो दबे पांव चलने लगा, उसने टाट तोड़ लिया और उसने तौबा की। खुदावंद ने उसको माफ किया और उससे कहा कि तेरे दिनों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन तेरे बेटों के अयाम में ऐसा होगा, जो सजा है वो बरकरार रहेगी। अखीब ने तौबा की, लेकिन इजबल ने तौबा नहीं की। और कलाम में लिखा है कि इसी तरह जो थवातीरा के लोग हैं वो अच्छे भी हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं, ये अलामती जुबान इस्तेमाल हुई है, फिगुरेटिव लैंग्वेज है कि जो उससे ज़िना करना चाहते हैं, यानी वो जो उसके कामों में, जो उसके बदन के काम हैं, वो जो उन कामों में शामिल होना चाहते हैं, कलाम में लिखा है कि अगर उसके उसके से कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। खुदावन यीशु ये कहता है कि अगर वो इस तालीम को लेकर, इस तालीम में घुल मिल गए हैं, मेरी बात सुनकर वो तौबा नहीं करेंगे, तो फिर मैं उनको बड़ी मुसीबत में फंसाऊंगा। और कलाम में लिखा है 23वीं आयत में, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं। मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। शिकायत ये है कि उस गलत तालीम को, जो एजबल की तालीम है कि बुतों की कुर्बानियां खाओ, हरामकारियां करो, खुदा कुछ नहीं कहता। देखें, खुदावंद का ये हुक्म है एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, एक लड़की या लड़के के लिए, कि उनकी शादी हो। और हम जब निकाह पढ़ते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि खुदा ने जो जबिलतें,
जो ख्वाहिशें हमें दी हैं उनको एक पर्दा मिले, वो दुरुस्त अंदाज में हो, बजाय इसके कि आरामकारी। बहुत सारे लोग हैं वो शादी करने से मना करते, शादी ना करें। बहुत सारे लोग हैं वो लड़कियों को कहते नहीं, मैंने जी अपनी अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पा लेते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता और कई बार गलती की गुंजाइश पैदा होती है। इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई कलाम में आमेजिश कर रहा है, अगर कोई इस बात को सुना रहा है या इस बात को बता रहा है, तो कलाम में लिखा है कि हमें ऐसी तालीम से और ऐसी बातों से तौबा करनी है, हराम कारी से, बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम जो है, जो गुमराह करती है, हमें से छोड़ना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर उसको नहीं छोड़ोगे, इस हराम कारी से, इस गलत तालीम से तौबा नहीं करोगे, तो कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे कामों को जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से तुमको मुसीबत में डालूंगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि आगे कलाम में लिखा है 23वीं आयत में, और उसके फर्जंदों को, यानी ये खुदावंद कहता है नस्लों में जारी रहेगी कि उसके फर्जंदों को जान से मार डालूंगा। जब हम खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं या खुदा के कलाम में कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर कलाम में लिखा है कि ये जो है ये नस्ल दर नस्ल जारी रहेगी। और लिखा है कि मैं उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला मैं हूं, और मैं तुमको हर एक हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दूंगा। शिकायत यह है कि एजबल की तालीम रहने दी। देखिए, जब हम किसी की कुर्बानी में शामिल होते हैं तो असल में ये भी हरामकारी, रूहानी हरामकारी में आता है कि आप अपने खुदा को, हम कलीसिया, और कलीसिया क्या है, यीशु की दुल्हन है, दुल्हन अपने दूल्हे को छोड़कर अगर किसी और तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि वो जिस्मानी हरामकारी करती है। और इसी तरह अगर हम कलीसिया हैं, खुदावन की कलीसिया है, और हम अपने दूल्हे को छोड़कर कहीं और जाते हैं, तो फिर हम रूहानी तौर पर हरामकारी करते। क्या शिकायत के साथ खुदावन खुदा बताता है 24वीं आयत में, मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। और क्या ना करूंगा? बोझ ना डालूंगा। खुदावंद मशवरा देता है, आगाही जो है खुदावंद वो देता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, आगाही या मशवरा। कई बार जब एक पास्टर होते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये काम नहीं करना है, बड़ा गलत है। क्या होता है कि हमें वो चीजें बोझ मालूम होना शुरू हो जाती है। खुदावंद खुदा को इस कलीसिया से जो शिकायत है वो बड़ी तवील है, हरामकारी है, बुत परस्ती है, कुर्बानियां हैं, बुतों की कुर्बानियां हैं, एजबल की तालीम है, मना ही नहीं हो रहे। खुदावंद मशवरा देता है, आगाही देता है थवातीरा के लोगों को जो ऐसी तालीम के कायल नहीं थे। खुदावंद यीशु को कहता है, उनकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। और दूसरे अल्फाज में वो कहता है कि मैं तुमसे ऐसे हालात में और ज्यादा तवक्को करता हूँ। जो यहाँ पर ये लिखा है कि शैतान की गहरी बातें तुम ना वाकिफ हो, वो कहता है मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है, वो तवक्को रखता है कि खुदावन ये चाहता है कि उन लोगों को जो भटक कर गलत तालीम का शिकार हो गए हैं और बुरे कामों में मुलवस हैं, खुदावन ये चाहता है कि वो तौबा करें और ये लोग जो बचे हुए हैं ये उनको तालीम दें। देखें, अगर क्यों मैं आपको ये कहता हूँ, बीच में बात कर रहा था कि हम उन लोगों की जो गलत तालीम दे रहे हैं उनके पास ना जाएं। कई लोग बाहर लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, अजी चाय मिल रही थी, कई दफा रिश्तेदारी को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? जब ऐसा होता है तो हमारी अपनी गवाही खराब होती है। कल को हम कहेंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, कहेंगे तुसी तो इत्थे ही आंदे हो, अज रोटी नहीं मिलती इसलिए सानू कह रहे हो। खुदावंद इस कलीसिया से, तवातरी की कलीसिया के उन ईमानदारों से जो गलत कामों में मुलवस नहीं हुए, वो कहता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, लेकिन साथ साथ वो ये तवक्को रखता है कि वो लोग जो गलत तालीम का शिकार हुए हैं, आगाही और मशवरा देता है कि उन्हें खींच कर ले आए, गलत तालीम के शिकार लोगों को मसीह के पास लाएं। याद रखें, बाइबल में 4 अंजीलें हैं, 4 अंजीलें हैं, इसको हम कहते हैं गॉस्पल या खुशखबरी। लेकिन 5वीं अंजील हमारी जिंदगी है, जिसको लोग देखते हैं और वो देखकर कई बार उस बाइबल को पढ़े बगैर ही तब्दील हो जाता है कि ये मसीह बड़ा अच्छा है, मैंने भी जैसा मसीही बनना है। और आगे लिखा है, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। मेरे आने तक क्या करे रहो? उसे थामे रहो। खुदावन यीशु ये चाहता है
वो अजर या वादा जो करता है, वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उससे थामे रहो। क्यों थामे रहो? चौथी बात, अजर या वादा। अजर या वादा खुदावन यीशु मसीह जो करता है, वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, अलबत्ता जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। अजर या वादा यानी अगर आप खुदावन के साथ चल रहे हैं ईमान में, अगर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, तो कम से कम पहले वाली बातों को ना भूलें। जो कुछ आपने सीखा है खुदावन के कलाम में से, पहली वाली बातों को ना भूलें। अजर या वादा यह है कि उन चीजों को थामे रहो। और उसके आगे लिखा है, जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उससे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ये अजर है, कौमों पर इख्तियार, कौमों पर इख्तियार दूंगा। और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकना चूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। पहला अजर जो है वो ये कि कौमों पर लोहे के असा से हुकूमत करेगा। जिस तरह पुराने एहदामा में हम खुदा के लोगों को, यशुआ, दाऊद और सुलेमान को देखते हैं कि उन्होंने फतह हासिल की, उन्हें इज्जत और कामरानी मिली, इसी तरह मसीह भी हमें फतह देना चाहता है। और वो चाहता है कि इस जिंदगी में हम गुनाह, मौत, शैतान और अपने जिस्म पर और जिस्म की ख्वाहिशात पर फतह हासिल करें, ताकि जब 1000 साल बादशाह पे मसीह यसू आए तो हम कौमों पर इख्तियार रखें। ये इख्तियार जो कौमों पर मिलना है, ये तब मिलेगा जब मसीह यसू 1000 साल बादशाह में है। अगर पहले ही हम आज ही अपनी जिंदगी में ईमान में ठीक नहीं, तो कल को क्या होगा? कल को मसला जो है वो ज्यादा खराब होगा कि हम कौमों पर इख्तियार नहीं पाएंगे। और दूसरा जो अजर है वो ये कि मैं उसे सुबह का सितारा, कौन सा सितारा? अच्छा, सुबह का सितारा यीशु मसीह है, लेकिन जो इब्लीस लूसीफर है, लूसीफर के नाम का मतलब है सुबह का रोशन सितारा, लेकिन सुबह का सितारा जो है वो यीशु मसीह है। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत, कलाम में लिखा है कि सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। ये यीशु मसीह का नाम है, सुबह का सितारा है, सुबह के रोशन सितारे। ये हम इब्लीस या शैतान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सुबह का चमकता हुआ सितारा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। यहाँ कलाम की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सुबह का सितारा है, और सुबह का सितारा रात के खत्म होने का निशान होता है। सुबह तक जब आप कभी अगर चार जो आजकल सुबह से उठ रहे हैं, आपको पता है जब चांद भी चला जाता है तो एक सितारा नजर आ रहा होता है, वो इस बात का निशान होता है सुबह का सितारा कि अब रोशनी आने वाली है, तारीकी जो है वो जा चुकी है। तारीकी जो है वो क्या काम करती है? जब तारीकी हमारी जिंदगी में होती है वो हमें गुमराह करती है, कलाम में अमेजिश करने वाले हमें बना देती है, और फिर एजबल की तालीम देने वाले हम बन जाते हैं। हरामकारी, बुत परस्ती, इसे भी मजहब में डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जी हम गुमराह लोग हैं। लेकिन जब सुबह का सितारा, रोशन सितारा खुदावंद यीशु मसीह वो हमारी जिंदगी में चमकता है, तो फिर तारीकी खत्म हो जाती है, और तारीकी जब खत्म होती है तो उसके साथ हमारी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। तो सुबह का चमकता हुआ सितारा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसे हमें अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, ताकि हमारी जिंदगी में से जो तारीकी है, इब्लीस की तारीकी जो हमें गुमराह करती है। आज आपको बताऊं, दुनिया में जो बिदात बढ़ रही हैं, जो गलत तालीम आ रही है, जो कलाम में अमेजिश कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपनी जिंदगी जो है खुदावंद को देने की बजाय दूसरी चीजों को, ख्वाहिशात के ताबे कर दिए। ये लोग, चूंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस खिते की या जो थवातीरा की कलीसिया, थवातीरा के इलाके की जो वहां पर मजदूर यूनियन थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, तो लोग क्या करते थे कि वो उनकी बात मान लेते थे। इन लोगों ने क्यों इल्हाक किया दुनिया के साथ? कलाम में अमेजिश की वजह क्या है? वजह ये थी कि इनकी जिंदगी में सुबह का सितारा यानी रोशन सितारा यीशु मसीह जो है वो नहीं चमका था। जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर पौलुस कहता है कि मैंने मसीह की खातिर दुनिया को कूड़ा दिया है। और ये कब होता है? जब मसीह यानी सुबह का चमकता हुआ सितारा जो है वो हमारी जिंदगी में आता है। इस कलीसिया को यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सुबह का जो रोशन सितारा है वो दूंगा, जिसके कान हो। फिर हर कलीसिया के एंड पर वो कहता है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से, रूह क्या फरमाता है सुन लें। हमने अभी तक 4 कलीसियाओं पर गौर किया है, अमेजिश करने वाले, मिलावट करने वाले, कलाम को मिलाकर सुनाने वाले। जो अमेजिश वाली बातें ना वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होती है, वो बड़ी आपको ऐसी बातें सुनाएंगे कि आपको अच्छी लगेंगी। ये सब कुछ इस कलीसिया में भी हो रहा था।
खुदावंद कहता है अगर नहीं बदलोगे, सुबह का सितारा दूंगा उनके लिए जो तब्दील होंगे, जो नहीं तब्दील होंगे उनके लिए गजबनाक आंखें हैं और उनके लिए खुदा की अदालत है। अब ये हम पर है कि हम अमेजिश करने वालों के साथ शामिल होते हैं या उनके साथ जो सच्चाई के साथ कलाम सुनाते हैं। ये थवातीरा की कलीसिया थी। इसके दो अजर हैं। कौमों पर लोहे के असा से हुक्मरानी का इख्तियार। कौमों पर इख्तियार कब मिलेगा किसी ईमानदार को? कब मिलेगा? 1000 साल बादशाहत में, जब यीशु ने आना है और उसने आकर कौमों पर इख्तियार रखना है, तो उसने मुझे और आपको भी इख्तियार देना है। फिर हम कौमों का इंसाफ करेंगे तख्तों पर बैठकर। कब करेंगे? जब रैप्चर हुआ होगा। तो जो पहले यह काम कर लिया, कलाम में मेजिश करने वालों के साथ शामिल हो गए, तो हमारा रैप्चर भी नहीं हो रहा। ना हम इस बात का यकीन करना चाहिए। खुदावंद हम सबों को इस कलाम की वसीला से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे।